STET 2019 जिसका आयोजन ऑनलाइन रूप से गत वर्ष किया गया था, उसके परीक्षा फल का प्रकाशन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। इस परीक्षा में आज 15 विषयों में से 12 विषयों का परीक्षा फल जारी किया जा रहा है, जिसमें पेपर 1 में कुल 1,09,667 परीक्षार्थी और पेपर 2 में कुल 45,284 परीक्षार्थी, अर्थात इन 12 विषयों में कुल 1,54,951 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें आज जिनका परीक्षा फल थोड़ी देर में अभी माननीय मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा जारी किया जाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया इस अवसर पर परीक्षा फल जारी करने के लिए लैपटॉप को उधर घुमा दीजिए। कर्सर पर ले वहाँ ले आइए जहाँ पर लाना है, कर्सर ले आइए ना। इसको दबा। अरे वो दूसरा आ गया है भाई, दूसरा पेज आ गया। पेज ये जारी हो गया, जारी हो गया ना। चलिए आइए देखिए, चलिए आज के इस परीक्षा फल में जिसकी घोषणा अभी माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई, इसमें पेपर 1 में कुल 16,068 परीक्षार्थी सफल हुए हैं और पेपर 2 में 8,531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, अर्थात दोनों पेपर को मिलाकर 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर हम सभी लोगों को और आप सभी लोगों को संबोधित करें। हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय जी, प्रधान सचिव और बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के सर्वे सर्वा हमारे आनंद किशोर जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रंजीत जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, आज का जो मुख्य मकसद है और जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा या उसके मूल बिंदु को हमारे आनंद किशोर जी ने आपको बताया है। ये कई मायने में महत्वपूर्ण है आज का दिन जो है, इसीलिए विशेष रूप से हमने आप सबों को यहाँ आमंत्रित किया है। एक तो ये खास उपलब्धि है इसलिए कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपको बताया गया है, कि ये कोरोना काल में कोरोना के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनौतीपूर्ण काम लगभग 1,78,000 छात्रों का इम्तिहान लेना, ये अपने आप में चुनौती भरा काम था और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके लिए हम विभाग की तरफ से आनंद किशोर जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है जो सरकार की तरफ से आप सबों ने बराबर देखा होगा कि हम लोग सरकार की तरफ से बताते रहते हैं कि शिक्षा विभाग में हम लोग इतने नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले हैं और उसके पहली कड़ी की शुरुआत आज हो रही है।
जो आपको आनंद किशोर जी ने बताया कि लगभग यूं तो 37,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें से 25,000 के आसपास 24,599 एग्जैक्टली वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसीज मतलब रिक्तियां हैं पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं वो सब के सब या तो 9वीं 10वीं के लिए या 11वीं 12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं इस उत्तीर्णता की बाद। और आप सब जानते हैं कि ये 7वें चरण की नियुक्ति होगी, 7वें चरण की, जिसके ये सब इंटाइटल्ड मतलब हकदार हो गए हैं उसमें शामिल होने के लिए। और इसमें इतनी नियुक्ति हो रही, अभी आप लोगों भी ने देखा होगा हमारे प्रदेश के कुछ छात्र मतलब परेशान हो रहे हैं कि 6ठे चरण की नियुक्ति भी हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग विधानसभा के फ्लोर पर, विधान परिषद में भी लगभग प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि वो मामला न्यायालय में लंबित है। और उसमें भी हम आपको भी बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी, और जो अभ्यर्थी हैं उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले, कुछ लोग यहाँ भी आए थे, उनको भी हमने बताया है कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है। इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट का कहना कुछ और है या हम लोग सरकार की तरफ से कोर्ट जो कह रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत चाह रहे हैं। और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आइए कहते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी है। और अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा, उसमें हम पूरे आशावान हैं कि उस मामले में भी हम आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और वो और भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि ये तो 37,000 इस परीक्षा में होना था, कुछ रिजल्ट या कुछ नतीजे इस परिप्रेक्ष्य में रोके गए हैं कि आप सबने देखा होगा कि कुछ जगहों पर